मेरा कहने का मतलब है कि आपको 2.5 इंच से यहाँ से मार्जिन को कम नहीं करना है। यदि आप 2.5 इंच से यहाँ मार्जिन को कम कर देंगे, 1.5 इंच कर देंगे या 2 इंच कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी थाई में जो हेलो एवरीवन, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट में आने वाली 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे आपकी पैंट में ये 2 बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो ना ही आपकी पैंट कंफर्टेबल रहती है और ना ही आपकी पैंट की जो फिटिंग है वो अच्छी रहती है, यानी हमारी जो पैंट है वो बेकार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, 2 हमारी प्रॉब्लम कौन सी होती है जिससे हमारी जो पैंट है वो बेकार हो जाती है? तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है पैंट के आसन में। जो आसन में है हमारा खिंचाव आने लगता है। जब हमारे आसन में खिंचाव आने लगता है तो हमारी पैंट में रिंकल भी पड़ने लगते हैं और हमारी जो है और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो ये जो खिंचाव है वो किस वजह से पैदा होता है और इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो सीट में हमारा जो है फुलाव आ जाता है। तो बैक साइड जो हमारा सीट है वो फूल सा जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी सीट की जो फिटिंग है वो बेकार हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारी जो सीट है जो है पुट्ठों के अंदर घुस जाती है, जिससे हमारी जो पैंट की जो फिटिंग है वो बेकार हो जाती है। सीट को हमें बार बार एडजस्ट करना होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किन किन कारणों से हो जाती है और इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आसन में खिंचाव क्यों होता है। तो आसन में जब आपका खिंचाव आएगा तो जब आपकी आसन की कटिंग सही से नहीं होगी, यानी लटक की जो कटिंग की है आपने वो सही से नहीं की है। जैसे आप जो लटक हमारी निकाली जाती है वो लंबाई के हिसाब से निकाली जाती है और हिप के हिसाब से निकाली जाती है। यदि आपने जैसे लंबाई आपकी 38 इंच है और हिप आपकी 40 इंच है, तो जैसे आपने लंबाई के हिसाब से लटक को निकाला है तो इसका 1/4 किया है, यानी 4 का भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आया 9.5 इंच। और जैसे आपने लंबाई का 1/4 किया है, यानी इसका चौथाई भाग किया है, तो ये 10 इंच आपका निकल कर आया है। तो इस तरह से ये हमारी जो है लटक निकाली जाती है। लेकिन अब इसको हम किस तरह से पैंट में रखते हैं, क्या तरीका होता है इसकी मार्किंग करने का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सही से समझ में नहीं आता है और आप इसमें गलती कर देते हैं, लटक तो आपने सही से निकाल ली है लेकिन आपने जब इसकी कटिंग की पैंट की तो आपने सही से प्रॉपर तरीके से इस लटक को नहीं रखा है, तो इससे भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और भी हमारी जो बैक पार्ट में हम कटिंग करते हैं उससे भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सीट की हम कटिंग करेंगे तो सीट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, ना ही सीट हमारी अंदर घुसेगी और ना ही हमारा फुलाव आएगा। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। आपको टेबल पर पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे और उसी में अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे किस तरह से आपको कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, कपड़े को हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होगी। तो फ्रेंड्स, इसी में हम आपको समझा देंगे किस तरह से आपके आसन में खिंचाव आता है या सीट आपकी घुस जाती है या सीट में आपका फुलाव आ जाता है। तो इसमें हम कटिंग करेंगे और इसी में हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्क हम बिल्कुल सीधा करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों, इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने मेजरमेंट नहीं समझा तो एक बार प्रॉब्लम आपको आएगी समझने में। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 36 इंच इसकी लंबाई है, 34 कमर है, 39 इंच इसकी हिप है और 26 जांघ है और 15.5 इंच इसकी मौरी है। तो दोस्तों, इसमें 2 ही हमें मेन पॉइंट समझना है। पहली तो हमें लंबाई को समझना है और दूसरा जो हमें समझना है हिप को समझना है। इसी के हिसाब से हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे इसकी जो लंबाई है, लेंथ है जो इसकी है वो है 36 इंच और इसकी जो हिप है वो है 39 इंच। अब दोस्तों, जब हम आसन की कटिंग करते हैं ना, तो जैसे हमारे आसन में जो है खिंचाव पैदा होने लगता है, तो ये किस वजह से होता है। तो जब हम आसन की कटिंग करते हैं तो आसन की जो कटिंग है वो हम सही से नहीं कर पाते हैं। आप आसन का नाप तो सही से ले लेते हैं और इसको आपने फार्मूले के हिसाब से निकाल भी लिया है। अब निकाला किस तरीके से जाता है, जितनी आपकी लेंथ है उसका भी 1/4 करके लटक को निकालते हैं और हिप को भी हम 1/4 करके निकालते हैं। तो इस तरह से आपने निकाल लिया है। लेकिन आपने जैसे लंबाई के हिसाब से इसमें यहाँ पर आसन का मार्क कर दिया, तो इसकी हिप ज्यादा है और लंबाई कम है, तो ये जो पैंट है वो आपकी आसन में फंस जाएगी, जिससे हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब दोस्तों, इसमें ये चीज आपको गौर करना है कि जैसे आपकी जो है सीट है वो हिप से लंबाई से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप आसन का जो मार्क करेंगे
वो हिप के हिसाब से करेंगे। जैसे आपकी लंबाई कम है और हिप ज्यादा है तो हिप के हिसाब से मार्क करेंगे, और जैसे लंबाई ज्यादा है और हिप कम है तो आप लंबाई के हिसाब से मार्क करेंगे। जो हमारा मेजरमेंट ज्यादा है उसके हिसाब से हम आसन को निकालते हैं, और जब हम इस तरह से आसन का मार्क करेंगे तो हमारे आसन में प्रॉब्लम नहीं आती है। और दोस्तों यहाँ से हम, जैसे हमने ये हिप के हिसाब से निकाला है, तो क्योंकि इसकी जो हिप है वो ज्यादा है तो हमारा ये निकल कर आया 10.25 इंच, तो हम यहाँ से 10.25 इंच पर मार्क कर देंगे। और जैसे हमारा जो हम लंबाई के हिसाब से करते हैं तो 9 इंच पर जैसे हमने इस पे किया तो ये हमारा आसन छोटा हो जाएगा, तो जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। और जैसे हम बैक पार्ट की भी कटिंग करते हैं उसमें भी हम गलती करते हैं, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती रहती है, खिंचाव आता रहता है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट में ये काम करेंगे। और एक चीज हम आपको और समझा देते हैं, जैसे आपकी लंबाई 40 इंच है, जैसे लेंथ आपकी 40 इंच है, तो 40 को आप फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो आपका 10 इंच निकल कर आएगा। तो जब भी आप आसन का मार्क करेंगे तो 10 इंच तक तो आप कर सकते हैं, 10 इंच से ज्यादा हम आसन का मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा हम आसन नहीं रखते हैं। तो फिर हम आसन को जो बढ़ाते हैं वो दूसरा हमारा तरीका होता है, दूसरा फार्मूला होता है, तो उसमें हम बढ़ाते हैं। तो आपको इस तरह से पहला तो काम ये करना है कि आपको जो भी आपका मेजरमेंट ज्यादा है, हिप ज्यादा है या लंबाई ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको आसन का मार्क करना है। तो इस तरह से हमने 10.25 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसमें यह भी आपको देखना है कि जैसे बहुत से लोग पैंट को थोड़ा सा नीचा पहनना पसंद करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 सूज से लेके ½ इंच तक माइनस करके भी फिटिंग का मार्क कर सकते हैं। तो पहला तो काम आपको ये करना है। और थोड़ा सा हमें बैक पार्ट में भी चेंज करना होता है, क्योंकि जब हम बैक की इसकी कटिंग करते हैं तो बैक में भी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेते हैं, फिर हम आपको बैक में समझाते हैं किस तरह से इसमें चेंजिंग करनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक पार्ट के लिए हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा करना है। दोस्तों, इसमें जो हमारी पैरी हमने जो आपको बताया था कि बैक में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, जिससे हमारे जो खिंचाव आता है आसन में वो नहीं आएगा। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जो हम बैक में मार्जिन देते हैं, तो प्रॉपर जो हमें मार्जिन देना होता है वो 2.5 इंच का मार्जिन देना होता है। तो 2.5 इंच से हम कम मार्जिन को नहीं रखते हैं। यदि हम जैसे 2 इंच मार्जिन को रख देंगे, 1.5 इंच मार्जिन को रख देंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको कम से कम 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड करना है, या आपको 3.25 इंच का ऐड करना है तो 3.25 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि आपको 2.5 इंच से यहाँ से मार्जिन को कम नहीं करना है। यदि आप 2.5 इंच से यहाँ मार्जिन को कम कर देंगे, 1.5 इंच कर देंगे या 2 इंच कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी थाई में जो हमें मार्जिन चाहिए होता है उतना मार्जिन हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, जिससे ये जो पार्ट है हमारा जो है मार्जिन खींचता रहेगा। तो इस वजह से हमारा जो है खिंचाव भी आता रहेगा और रिंकल भी हमारे पड़ते रहेंगे। तो पहली तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपके आसन में खिंचाव आता रहेगा। तो दूसरी पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो सीट हमारी अंदर की तरफ घुस जाती है और या हमारी बैक साइड में फुलाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किस वजह से होता है? तो पहली तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप थाई का मेजरमेंट करेंगे तो थाई आपको अच्छी तरीके से नापना है, ज़्यादा प्लस नहीं करना है आपको थाई में मार्जिन को। यदि आप ज़्यादा प्लस करेंगे थाई का मार्जिन, तो यहाँ पर जैसे हमारा मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमारी ये प्रॉब्लम आने लगेगी। और जब हम सीट की कटिंग करेंगे तो इसमें भी हम आपको बताएंगे सीट की कटिंग आपको किस तरह से करनी है। सीट की कटिंग ही हमारी मेन होती है, जिससे हमारी सीट अंदर घुस जाती है और सीट में फुलाव भी आ जाता है। तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसकी बैक को उठा लेते हैं और यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे आप सीट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट लेते समय जब आप सीट को नाप रहे हैं तो नाप आपको ना लूज में लेना है ना ही ज़्यादा टाइट में लेना है। तो जो सीट का नाप लेना है वो आपको थोड़ा सा 2 उंगली अंदर रखनी है और सीट का एकदम प्रॉपर तरीके से नाप लेना है, जिससे आपकी सीट टाइट भी ना नपे और ढीली भी ना नपे। तो इस तरह से तो आपको नाप लेना है। अब इसकी जो सीट है वो है 39 इंच, यानी जो इसकी हिप है वो है 39 इंच। 39 को 1/4 करेंगे तो ये हमारा 10.25 इंच निकल कर आएगा। अब किस तरह से हम मार्क करेंगे? तो जैसे आपकी सीट पुट्ठों के अंदर घुस जाती है, तो आपकी किस वजह से घुस जाती है? जैसे जो सीट आपकी निकल कर आई है 10.25 इंच, तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने ½ इंच छोड़ा
और यहाँ से आपने 9.25 इंच ये आपका बना, और प्लस आपने क्या किया 1 इंच या 1.5 इंच आपने और इसमें ऐड करके यहाँ पर मार्क कर दिया। तो आपकी जो सीट है वो पुट्ठों के अंदर घुस जाएगी, क्योंकि जो हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है उससे हमारा कहीं ज्यादा मार्जिन हमारा यहाँ पर ऐड हो गया, जिससे हमारी जो सीट है वो अंदर घुस जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आपकी सीट में फुलाव आ रहा है तो हमने आपको बताया है कि आपको थाई में ज्यादा मेजरमेंट नहीं करना है, सीट आपकी पुट्ठों के अंदर घुस रही है तब भी आपको यहाँ पर मार्जिन ज्यादा नहीं करना है। अब जैसे सीट आपकी प्रॉपर तरीके से किस तरह से रखी जाएगी, तो हमारी जो सीट निकल कर आई है यानी 39 इंच इसकी सीट है, तो ये 10 इंच हमारा जो है 9.25 इंच निकल कर आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे, और प्लस इसमें हमें क्या करना है, 1/2 इंच सिर्फ हमें ऐड करना है। यहाँ से सिर्फ हमें 1/2 इंच ऐड करना है। दोस्तों ये हमारा प्रॉपर तरीके से मार्क आया है। 1/2 इंच से एक आध सूत आपका प्लस हो सकता है तो चलेगा, लेकिन आप ज्यादा प्लस ना करें। यदि आप ज्यादा प्लस करेंगे तो इस तरह से आपका ज्यादा मार्जिन ऐड हो जाएगा, और जैसे कम इसमें प्लस करेंगे तब भी आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे आपको प्रॉपर तरीके से सीट को काटना है तो आप 1/4 भाग प्लस 1/2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे लूजिंग का। तो इस तरह से कटिंग करेंगे, और यहाँ से इस तरह से आपको रखना है, यहाँ से इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, और दूसरा जो मार्क है वो आपको यहाँ से इस तरह से लगाना है, इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। मार्क हमने जो है यहाँ पर जो हमारी लाइन है यहाँ पर इसके हमने बिल्कुल सीध में किया हुआ है। तो आप जैसे इस तरह से मार्क करेंगे तो आपके आसन में भी खिंचाव नहीं आएगा। और जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से आधा इंच ऊपर मार्जिन को छोड़ देते हैं, तो मार्जिन छोड़ने से हमारा जो होता है यहाँ पर जो मार्जिन है ये हमारा प्लस रहता है, जिससे हमारी सीट भी चिपकने लगती है। तो आपको जब भी कटिंग करनी है तो यहाँ से जो ये जो मार्क है इस मार्क से बिल्कुल आपको कट करनी है, ना ही इससे नीचे कट करनी है ना ही ऊपर कट करनी है। तो इन बातों का जो हमने आपको बताया है, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ना ही आपके आसन में खिंचाव आएगा, ना ही आपकी सीट घुसेगी, और ना ही आपकी बैक में जो है फुलाव आएगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो दोस्तों आप लोगों से एक चीज और हम कहना चाहते हैं, जैसे आपको स्टिचिंग कोर्स सीखना है, परचेस करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको स्टिचिंग कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो घर बैठे आप स्टिचिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।